नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जंग के 10 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं कि ईरान और अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है। पहली खबर देखिए, ईरान के 9 शहरों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। अमेरिका ने सोमवार रात लगातार 10वीं बार ईरान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरिक, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, चाबहार, कोनार्क और अलग अलग जगहों पर इन धमाकों की आवाजों को सुना गया है। ईरान के दक्षिणी पश्चिमी शहर शिराज में भी सोमवार देर रात कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। वहीं बुशहर में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट पर कर दिया गया है, सक्रिय कर दिया गया है। बुशहर में ईरान का परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है प्रमुख, वो स्थित है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने सेजल बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। ईरानी सेना ने घोषणा करी है कि उसने वन वे अटैक ड्रोन से कुवैत में आरिफजान बेस पर, प्रशासनिक इमारतों और दिशा निर्धारक एंटीना, अल उदैरी कैंप में, हेलीकॉप्टर पार्किंग इलाकों और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर सैनिकों के आवास भवन को निशाना बनाया। IRGC नेवी ने 3 चरणों वाला एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें उसने अमेरिका की सेना के जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया। पहले चरण में बहरीन में अल सकीर एयरबेस पर अमेरिका के सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन के जो हैंगर्स हैं उन पर अटैक किया। दूसरे चरण में बहरीन में सलमान पोर्ट पर टास्क फोर्स 59 के जहाजों के लिए तैयारी करने वाले हैंगर्स पर हमला किया। और इसके अलावा तीसरे चरण में कुवैत में कैंप आरिफजान में अमेरिका के स्पेशल नेवल कमांडो फोर्स को रखने वाले, उन्हें सहायता देने वाले और लैस करने के इस्तेमाल किए जाने वाली सुविधाओं को निशाना बनाकर हमला किया है, जिसमें आग लग गई है। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने कुवैत के अहमद अल जाबेर एयरबेस पर अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार, मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम, AN/FPS 117 रडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस में मदद करने वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने रूस चीन के इंटेलिजेंस से हमला किया था। अमेरिका के जो है हमलों की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के पता चला है कि अमेरिकी हवाई सुरक्षा प्रणालियों के मुताबिक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने खुद को ढाल लिया है और ये मिसाइलें बहुत तेज गति से दागी जाती हैं और धरती की ओर वापस आते वक्त पैंतरेबाजी करती हैं। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि ईरान को चाइना या फिर रशिया से लक्ष्य साधने में मदद मिल रही है, यानी कि इंटेलिजेंस में मदद मिली है, क्योंकि ये मिसाइलें असाधारण रूप से सटीक हैं और संवेदनशील लक्ष्यों को निशाना बनाती हैं। ये जानकारी वॉशिंगटन न्यूज जर्नल के मुताबिक, यानी कि इन्होंने अमेरिका के अखबार ने बताई है। और इन्हीं मिसाइलों ने कल रात जॉर्डन के मुफक सॉल्टी एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें 2 अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं और सेंटकॉम ने इसकी पुष्टि भी करी है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर हमला हो गया है। ओमान के लिमा तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऑयल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ब्रिटेन के UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले के बाद चालक दल ने जहाज छोड़ दिया और लाइफ बोट से सवार होकर वहां से निकल गए। अगली बड़ी खबर, बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब पर नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा कर दी है और इससे बाब अल मंडेब जो है उसके रास्ते सऊदी अरेबिया के लिए तेल निर्यात को लेकर के ठप हो चुके हैं और ठप करने की धमकी दी गई है और क्षेत्रीय ऊर्जा संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। एक वरिष्ठ हूती अधिकारी ने कहा है कि यमन में नाकाबंदी जारी रहने के दौरान सऊदी अरेबिया का लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात जारी रखना अस्वीकार्य है, यानी कि सऊदी अरेबिया के जहाज यहां से नहीं निकल सकते। और अगर बाब अल मंडेब पूरी तरीके से बंद हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद रहता है तो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 25% हिस्सा भी बाधित हो सकता है, जिससे तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इससे सऊदी अरेबिया की पूर्व पश्चिम पाइपलाइन भी निष्क्रिय हो जाएगी, जो कि लाल सागर के रास्ते कच्चे तेल का निर्यात करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती है। अगली बड़ी खबर देखिए, अमेजन के डेटा सेंटर पर भीषण हमला हुआ है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ईरान की IRGC ने कहा है कि उसने बहरीन में अमेजन के केंद्रीय डेटा हब को कई क्रूज मिसाइलों से पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। आगे हमलों करने की चेतावनी भी दी गई है। यह हमला एक नए चरण का संकेत है। ईरान अब अमेरिका की तकनीकी बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। IRGC ने माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और सिस्को और गूगल सहित 18 अमेरिका की तकनीकी कंपनियों को वार्निंग दी है कि वो उनके टारगेट पर है। इससे पहले भी UAE और बहरीन में AWS सुविधाओं पर हमले हो चुके हैं, जिससे बैंकिंग और अमेजन के क्लाउड पर निर्भर महत्वपूर्ण प्रणालियां जो है वो बाधित हो गई थी। डेटा सेंटर अब रणनीतिक लक्ष्य बन गया है। ईरान का तर्क है कि ये कंपनियां अमेरिका के सैन्य और खुफिया अभियानों में सहयोग करती हैं। अमेजन पर हमला करके तेहरान ये संकेत भी दे रहा है कि वो इलाके में अमेरिका की तकनीकी कंपनियां अब जो है उसके टारगेट पर है और वहां तक उस पर हमला भी वो बहुत आसानी से कर सकता है। अगली बड़ी खबर, ईरान के हमलों में 100 अमेरिका के सैनिक घायल हैं। अमेरिका ने इस बात को माना है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100
सैनिक घायल हो गए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पॉनेल ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए, यानी कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें 96% सैनिक जो हैं उन्होंने बताया है कि ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं, लेकिन 100 से ज्यादा घायल हैं। ये भी बताया कि ज्यादातर को सिर पर चोटें भी लगी हैं। अगली बड़ी खबर, ट्रंप के सामने 2 ऑप्शन है, 10 दिन का सीज फायर या फिर नई जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग को लेकर के 2 ऑप्शन पर बातचीत कर रहे हैं। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप या तो 10 दिन के सीज फायर के प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ नया बड़ा फुल स्केल वॉर शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कतर, मिस्र और पाकिस्तान समेत कई देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच 10 दिनों के सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। दोनों देशों ने अभी से मंजूरी नहीं दी है और हमले जारी हैं। अगली बड़ी खबर, इजराइल का मानना है कि ईरान ने परमाणु सेंट्रीफ्यूज की जो है जितना भी उसका यूरेनियम है उसे पिकैक्स माउंटेन में छिपा कर रख दिया है। इजरायली खुफिया आकलन से इस बात का संकेत मिलता है कि तेहरान ने हजारों यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को पिकैक्स माउंटेन की गहरी भूमिगत सुरंगों में यानी कि पहाड़ों के अंदर छिपा दिया है और अब इसको लेकर के इजराइल ने रिपोर्ट भी किया है। तो लगातार जो भीषण हमले हैं वो ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से जारी हैं और अब ईरान ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि जो अलग अलग फैसिलिटीज हैं, अलग अलग कंपनियां हैं अमेरिका की, वो भी ईरान के निशाने पर है। इसीलिए उसने अमेज़न के डेटा सेंटर पर भीषण हमला किया है। सेजुल मिसाइलें ईरान की ओर से निकाल ली गई हैं और ईरान पर भी लगातार जो हमले हो रहे हैं अमेरिका की ओर से, उसके लिए अब ट्रंप इस पर बातचीत कर रहे हैं कि 10 दिनों में या तो सीज फायर किया जाए या तो फुल स्केल वॉर शुरू किया जाए। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।